सुपरमैन को उसकी सुपर पावर्स कैसे मिली? इसका रीजन है हमारी धरती की ग्रेविटी और सन की रेडिएशन, जिसकी मदद से सुपरमैन अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैनिपुलेशन करके वो आसमान में हवा में उड़ सकता है। लेकिन क्या बचपन में आपने कभी ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया कि आप एक सुपर ह्यूमन हो और आपके पास बहुत सारी अलग अलग सुपर पावर्स हैं, और कभी अगर आपके स्कूल पर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है या फिर कोई अननेचुरल सा फिनोमेना हो जाता है तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने स्कूल को बचा पाओ? आपका पता नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसा जरूर सोचा है। अब हाँ, स्कूल को बचाने की बात अलग है, लेकिन बचाना प्रायोरिटी में कोई एक स्पेशल ही था। खैर छोड़ो, सुपरमैन एक अलग प्लेनेट से आया था, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका के कॉन्सेप्ट की, तो वो तो एक नॉर्मल इंसान था और उसे गामा रेडिएशन में एक कंट्रोल्ड वे में अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट को एक्सपोज करके उसको एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया गया था। तो क्या एक्चुअल दुनिया में हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे? क्या फ्यूचर में जन्मे हम किसी इंसान को वाकई में टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर पाएंगे? वेल, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरी मानव जाति को चेंज करने की क्षमता रखता है। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए जीन मैनिपुलेशन के बारे में। डीएनए मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम नॉर्मल इंसान के एक नॉर्मल डीएनए को चेंज करके सेल्यूलर लेवल के अंदर उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। वैसे आपने डीएनए मैनिपुलेशन या फिर जीन मैनिपुलेशन का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो या फिर साइंस फिक्शन वेब सीरीज वगैरह देखने का शौक रखते हो तो आपने वहां पर इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत सारी अलग अलग वेब सीरीज या फिर मूवीज बन चुकी हैं। खैर, डीएनए हम इंसान की सारी सेल्यूलर या कहें हमारी पूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इन्हीं चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करके रखता है। अच्छा, तो फिर अगर डीएनए ये है तो जीन्स क्या होते हैं? वही जो आपके पापा मम्मी की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को उनसे आप तक पहुंचाते हैं। तो जीन्स इन्हीं डीएनए से मिलकर बनता है। डीएनए सिर्फ हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तक नहीं पहुंचाता है, बल्कि उनके अंदर हमारी बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मौजूद रहती है। जैसे हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, इवन हमारी हाइट कितनी होगी, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है, जो कि आपके जीन के अंदर स्टोर रहता है। तो अगली बार अगर आप कहीं पर ऐसा कुछ देखें, निकाल दिया हाइट ग्रोथ सप्लीमेंट ऑल नेचुरल चीजों से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मृदुलमधोक.in पे जाके तुम्हें गोरा कर देगी हीरे। तुम्हारा भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा, हमारा भाई तुम्हें गोरा कर देगा सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो आप वहां से चुपचाप निकल जाना, क्योंकि कोई भी दवाई बिना आपके डीएनए को मैनिपुलेट किए जितनी आपके जीन्स के अंदर स्टोर्ड है उससे ज्यादा वो आपकी हाइट को नहीं बढ़ा सकता। वैसे आपको लगता होगा ना कि यूएसए, रशिया, चाइना और यूके जैसे बड़े बड़े देश हमसे छुपकर कुछ ना कुछ कलाकारी वाले एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते होंगे। आज जिस लॉकडाउन में हम बैठे हैं, क्या पता वो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की ही वजह हो, और शायद ऊंचे दर्जे वाले लोग ये जानते हैं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज ना हो, इसीलिए शायद ये बात हम तक नहीं पहुंचाई जा रही। आई एम जस्ट सेइंग, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऐसा है, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम डीएनए मैनिपुलेशन की बात करें तो आज इस धरती पर करीब 96 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डीएनए की जानकारी को बदलकर एक इंसान को सुपर इंसान बनाने के चक्कर में लगी हुई हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर कैसे? वेल, आप जितना सोच रहे हैं ये उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या मैं कहूँ है या नहीं है। अभी तक हमारे पास जो जीन एडिटिंग की सबसे प्रॉमिसिंग और सबसे इफेक्टिव मेथड है उसका नाम है क्रिस्पर मेथड। सिंपली क्रिस्पर की मदद से डीएनए की इंफॉर्मेशन को कट और पेस्ट किया जा सकता है। सुनने में ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2018 में इसी मेथड की मदद से चाइना 2 जुड़वा बच्चों को पैदा कर चुका है, और वो भी ऐसे बच्चे जो कि कभी भी HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, HIV को दवा को ढूंढने में दुनिया भर के साइंटिस्ट फेल हो गए, लेकिन ही जियानकुल ने उनका ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया जो कि अगर दुनिया अडॉप्ट करती है तो दुनिया को कभी भी HIV की दवा की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। हालांकि ही जियानकुल को ऐसा करने की वजह से 3 साल की जेल जरूर हुई, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के किया था। लेकिन सॉल्यूशन तो बड़ा ही कमाल का था, राइट? वेल,
एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस मशीन के अंदर हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, और इतने सारे लोगों के अंदर ये चीज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल आ जाता है। साइंटिस्ट इसी क्रिस्पर मेथड से एक्वामैन जैसी शक्ति पाने का दावा कर रहे हैं। मतलब मगरमच्छ के हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की शक्ति होती है, इसी वजह से वो पानी में काफी देर तक रह पाते हैं। तो अगर साइंटिस्ट मगरमच्छ के डीएनए को हमारे डीएनए के साथ मिला दें तो इंसान भी काफी देर तक पानी के अंदर सांस ले पाएगा। वेल, नॉट एग्जैक्टली सांस ले पाएगा, लेकिन वो पानी के अंदर रह जरूर पाएगा। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप टाइम को कंट्रोल कर पाओ या फिर आप अपने सामने खड़े किसी इंसान को फ्रीज कर पाओ? अगर मैं कहूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी और साइबरनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, तो जी हाँ, सुनने में जितना ज्यादा अजीब लग रहा है, एक्चुअल में इसकी प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे हाथों से इफेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की रे का एमिशन, जिससे टेलीकिनेसिस भी कहते हैं, उसकी मदद से साइंटिस्ट सामने वाले इंसान की मसल्स को फ्रीज कर सकते हैं और आपके लिए वो उसी जगह पर रुक जाएगा। और ऐसा कर पाने के लिए साइंटिस्ट को शायद पहले न्यूरालिंक को सक्सेसफुली काम करते हुए देखना होगा, क्योंकि इंसान अपने दिमाग में नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, और हमारा जो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट है वो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही बनाया जा रहा है। वेल, अगर आपने न्यूरालिंक के बारे में हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसा ही एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि रिसर्च टेक्नोलॉजीज लाइक साइबॉर्ग, ट्रांसजेनिक, क्रिस्पर, सोमैक जीन थेरेपी और मोनोमर ज्वाइनिंग जैसी अलग अलग कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सिंथेटिक ह्यूमन जेनोम का आविष्कार करने में हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अगर वो मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये फुल्ली डेवलप्ड सिंथेटिक ह्यूमन यानी कि आर्टिफिशियल इंसान का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसी चाहो वैसी कैपेबिलिटीज डाल सकते हो। उसे दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा होगी, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसे कभी सोने की भी जरूरत ना पड़े, उसे कभी भी उसके दिमाग को थकान महसूस ही ना हो। मतलब हम फ्यूचर में शायद ऐसा भी इंसान बना सकते हैं जो कि होगा तो एक रोबोट, लेकिन विद इमोशंस, विद ऑल ह्यूमन प्रॉपर्टीज लाइक कैप्टन अमेरिका। – 2005 में इन्वेंटर और फ्यूचरिस्ट रे काल्वेज ने यह प्रेडिक्ट किया था कि 2045 के समय तक हमारी धरती पर सिंथेटिक ह्यूमंस का राज होगा, जिनकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल कैपेबिलिटीज हमसे काफी ज्यादा होंगी। वेल, ऑब्वियसली न्यूरालिंक की मदद से हम इंसान भी मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे भविष्य में, लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि न्यूरालिंक हम इंसानों के अंदर सच में काम करेगा या फिर नहीं। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में यह कहा था कि अगर हम इंसान ऐसा ही एआई रोबोट या फिर सिंथेटिक ह्यूमन बना पाते हैं तो हमारी मानव जाति को उससे खतरा होगा, हमें उसका असर झेलना होगा। इवन इलॉन मस्क का भी यही कहना है कि एआई हमारे लिए खतरनाक है, और इसी मकसद से ताकि ह्यूमन का दिमाग एआई के दिमाग से कम्पीट कर सके, इसी वजह से उन्होंने न्यूरालिंक का आविष्कार किया। वेल, आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सुपर ह्यूमंस हम पहले बना पाएंगे, सिंथेटिक ह्यूमंस हम पहले बना पाएंगे, एआई उससे पहले हमारी धरती पर राज कर पाएगा, या फिर हम इंसान न्यूरालिंक की मदद से अपने दिमाग की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इन सारी चीजों से आसानी से छुटकारा पा पाएंगे। इन सारी चीजों पर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।